हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 74 आज मैं आपको करवाऊंगा। और बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्स्ट्रा ही, ठीक है। सो ए एंड बी पार्टनरशिप में है, ठीक है। सो दे एग्रीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड अलाउड 12% पर एनम एंड चार्ज ऑन द ड्राइंग्स एट द सेम रेट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा और ड्राइंग का इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जाएगा 12% पर एनम से, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बोला गया है। बाकी लिखा गया है कि देयर वॉज नो अदर प्रोविजन इन देयर पार्टनरशिप डीड, ठीक है। और डीड में किसी टाइप का कोई और प्रोविजन नहीं था, बस ये दो प्रोविजन थे। सो ए ने जो है वो प्रेजेंट किया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डेबिट है ना। देखिए, ये जो सैलरी दी गई है ए को कि इसमें एज अकाउंटेंट काम किया है, तो ये सैलरी इसको नहीं दी जाएगी, ठीक है। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे प्रॉफिट दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पूरी साल का लगा दिया है, जबकि 6 महीने का लगेगा, क्योंकि पर एनम वर्ड साथ में है। फिर से वैसी बात है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको बना देंगे रिवाइज, बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसा कि मैं लिखता हूँ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, ठीक है। ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिख दिया मैंने 77280। उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था कि जो ड्राइंग पे जो है वो इंटरेस्ट दिया जाएगा। और ये बी की ड्राइंग है ना, तो 360 रुपीज आएगा पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल कितने की है? 1,50,000 की। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 12,000 और यहाँ पे हम लिखेंगे 6,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 18,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, सैलरी इसको नहीं दी जाएगी। सो इसका टोटल हमने लिख दिया 77,640 क्रेडिट साइड का। अब यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस होगा 59,640, 59,640, है ना। ये हमारा प्रॉफिट आ चुका है। ये डिवाइड होगा पार्टनर्स में। तो बच्चों, ये इक्वली डिवाइड होगा क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ नहीं दी है, ठीक है। तो यहाँ हम वैसा ही लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। और ये इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। फाइव नाइन सिक्स फोर 59,640, 59,640 से डिवाइडेड बाय 2, तो 29,820, 29,820, 29,820, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और एक सिंगल लाइन लगाएंगे इसके नीचे, इसका टोटल करेंगे, तो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 77,640। आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। ओके, अब जो है हम यहाँ पे रीज़न लिख देंगे, है ना, कि जो है रीज़न लिख देंगे, जैसा कि मैंने पहले भी रीज़न लिख दिए थे, है ना, वैसे रीज़न आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे कि फॉलोइंग प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल, है ना, एप्लीकेबल होगा, सॉरी,
यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन लिख दिया है ना, एप्लीकेबल, है ना, और यहाँ भी होगा एप्लीकेबल ही, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, इस तरीके से। सो देखिए बच्चों, क्या होगा कि जो बोथ पार्टनर्स में जो भी डिवाइड होगा प्रॉफिट, वो किस रेशो में होगा, इक्वल रेशो में। ओके, सैलरी पे नहीं की जाएगी किसी पार्टनर्स को। ओके, और बाकी जो इंटरेस्ट और ड्राइंग वाला पॉइंट है वो वैसा ही रहेगा कि 6 मंथ का दिया जाएगा, क्योंकि डेट और टाइम जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपको मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा इतना, है ना। ये 3 पॉइंट आपको एज अ वर्किंग नोट जो है यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं 29820 यहाँ पे। ठीक है, हमारा आंसर भी कितना है, 29820 ठीक है, बाकी रीज़न मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है बच्चों यहाँ पे एक बोला गया है क्या, कि आपको एक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री देनी है ना, कि आप रेक्टिफिकेशन कर सके ऑफ द करंट अकाउंट्स, सॉरी करंट अकाउंट यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, करंट अकाउंट है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो प्रॉफिट फिर यहाँ पे जो ट्रांसफर होगा, सॉरी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे करंट अकाउंट, है ना। ओके, करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि फिक्स कैपिटल का ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि करंट अकाउंट बोला है। ठीक है, तो करंट अकाउंट के लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री देनी है, तो इसके लिए आपको पास्ट एडजस्टमेंट में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जर्नल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके बच्चों, और उसके बाद एडजस्टमेंट टेबल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि प्रॉफिट ऑलरेडी credited, taken back from the partners। ठीक है, तो उनसे वापस ले लिया जाएगा, और ये किस रेशो में है, ये है आपका 2:1 है ये। ठीक है, 2:1। ठीक है, 2:1 में, तो ये बांटा गया है, इसको वापस ले लेंगे हम। तो जब वापस लेंगे तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। ओके, और फर्म के क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये टोटल प्रॉफिट जो है हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ, वो कितना है, इनको पार्टनर्स को जो 45,000 रुपीज़ है ये, तो ये फर्म के क्रेडिट में लिख देंगे 45,000 रुपीज़, और यहाँ पे दे देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 45,000। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ठीक है, ये प्रॉफिट बांट दिया गया है, तो डिवाइडेड बाय करेंगे यहाँ पे 3, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 2, तो 30,000 है ना। तो इसको भी कितना है, 30,000। ठीक है, तो 30,000 आ जाएगा इसमें, और 15,000 बाकी का इसमें। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जैसा कि बोला गया है, तो बच्चों जो चीज़ हमको मतलब यहाँ लिखेंगे, ये टू इंटरेस्ट, सॉरी टू सैलरी, सैलरी को डेबिट किया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए सैलरी ऑलरेडी क्रेडिटेड, है ना। तो जो सैलरी है इसको ऑलरेडी क्रेडिटेड, यानी कि इसको डेबिट करेंगे, तो ए में लिखेंगे इसको डेबिट में कितना, 15,000, और वहाँ पे लिखेंगे कितना, फर्म के क्रेडिट में 15,000। ठीक है, ध्यान से आप देख लीजिए। ओके, ओके जी। तो आई होप आपको इतना मतलब समझ में आ गया होगा। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक दे दिया गया है, बाकी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, वो दिया गया है 720 रुपये से, तो इसको पहले
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी क्रेडिटेड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी क्रेडिटेड है ना, जो ऑलरेडी क्रेडिटेड यानी कि ये डेबिट करना पड़ेगा। और ये किसका है, ये है 720 रुपये, ये है बी के लिए। तो बच्चों एक मिनट रुक जाइए। अच्छा ये क्रेडिट, सॉरी सॉरी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ऑलरेडी यहाँ पे लिखेंगे डेबिट, डेबिट ऑलरेडी डेबिटेड है ना, क्योंकि ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है। ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे इसको क्रेडिट, क्योंकि इसको ऑलरेडी डेबिट का मतलब है पहले से डेबिट किया है, तो इसको यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा, मतलब पार्टनर्स को दे दिया जाएगा वापस 720 रुपये। ठीक है, और फर्म के कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डेबिट में। ओके, उल्टा होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दिया जाएगा है ना, जो एक्यूरेट होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटेड टू द पार्टनर, क्रेडिटेड है ना, टू द पार्टनर। तो पार्टनर को क्रेडिट किया जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एट द रेट 12% पर एनम फॉर 6 मंथ्स है ना, और कितना है 360 आएगा ये, जैसे कि मैंने आपको बताया था कैलकुलेट करके। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिटेड टू द पार्टनर होता है ना, सॉरी मैंने फिर से यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया, डेबिटेड टू द पार्टनर होगा है ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, सबको पता है। ठीक है, तो डेबिट में लिखेंगे, बी के डेबिट में 360 आएगा, जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको बता दिया था। ओके, तो फर्म के कहाँ पे लिखेंगे, अब फर्म के लिए ये इनकम है तो 360 अब यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ओके जी, कोई रॉन्ग चीज़ जो है यहाँ पे नहीं है। तो सैलरी का हमने ठीक कर दिया, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ठीक दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी ठीक कर दिया, प्रॉफिट हमने वापस ले लिया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें। ओके जी, तो इस तरीके से जो है बच्चों ये किया जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपको मतलब इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ओके ओके जी, तो ये सारी चीज़ें जो है हमको यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा इसके लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ओके, तो अब जो है आप देख सकते हैं इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है फर्म का, क्रेडिट का टोटल पहले करेंगे। ठीक है, और जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना है 60360, इसमें से माइनस करेंगे 720 को, तो 59640 यहाँ पे आ जाएगा, 59640 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और इसका टोटल कर देंगे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए, ओके, तो फर्म का सबसे पहले आपने जो है वो बैलेंस निकाल के टोटल करना है। तो इसका बैलेंस यहाँ पे कितना आया है आप देख सकते हैं 59640। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड है ना, तो प्रॉफिट जो क्रेडिट होगा वो होगा 1:1 में, जैसे कि मैंने आपको बताया है प्रॉफिट जो है 1:1 में हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो इसको मैं अब डिवाइड कर दूंगा कितने से, 2 से, तो 29820। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा पार्टनर के क्रेडिट में 29820, क्योंकि अमाउंट जो है फर्म के कहाँ पे है, डेबिट में है ना, ये डेबिट में है, तो मैं ये अमाउंट क्रेडिट में लिखूंगा। ठीक है, तो इतना ही मेरा जो है आंसर आया था। ठीक है बच्चों, अब पर एडजस्टमेंट एंट्री पास ऐसे नहीं होती है, उसके लिए एडजस्टमेंट टेबल ही बनता है। ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल के बिना नहीं होगा।
तो अब कर देंगे इन सब का टोटल, करेंगे सबका, है ना, बैलेंस नहीं करेंगे, टोटल करेंगे सबका। तो टोटल जो है आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। तो आप देख सकते हैं ए की जो है डेबिट साइड यहाँ पे ग्रेटर है ना, कितना है 45,000 और ये 29820। तो इनका डिफरेंस निकाल देते हैं। सो माइनस करेंगे 45,000, ठीक है। सो 15,180 यहाँ लिखेंगे डी आर। और ये वाली साइड 30,540 माइनस 15,360, तो 15,180। इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है 15,180 रुपए, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या होता है, नेट इफेक्ट होता है, ठीक है बच्चों। और जो फर्म का जो नेट इफेक्ट होता है वो हमेशा नील लाता है, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन होगा। सो आई होप आपको इतना मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा कि किस तरीके से मैंने किया इसको, है ना। मैं फिर से बता देता हूँ, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैंने फिर से हाईलाइट कर दिया, ये हमेशा जो है पार्टनर्स को जो है वो क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। पर ऑलरेडी जो डेबिट है वो जो है पार्टनर के क्रेडिट में लिखा जाएगा, और जो क्रेडिट करना और जो डेबिट करना है डेबिट टू द पार्टनर, वो डेबिट में ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो ए को करेंगे डेबिट और बी को करेंगे क्रेडिट, है ना। तो करंट अकाउंट बोला है क्योंकि इसने, तो यहाँ पे, है ना। ओके, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि एज करंट अकाउंट डेबिट ना, कितना अमाउंट है 15,180 टू 20 करंट अकाउंट। ओके, तो यहाँ लिख दूंगा मैं बीइंग, है ना, कि पार्टनर्स करंट अकाउंट्स जो है एडजस्ट किए हैं हमने, जैसे मैंने पिछले भी क्वेश्चंस में आपको लिखाई है नरेशंस, है ना, कि बीइंग पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर एडजस्टेड फॉर पास्ट एडजस्टमेंट, है ना। इस तरीके से आप लिख देंगे, है ना। ऊपर भी मैंने इस तरीके से ही आपको लिखाई है, ठीक है। तो देख लीजिए आप ध्यान से, पहले इसको देखिए। ये जो आपका जर्नल एंट्री है इस तरीके से पास होगी। ओके, बिल्कुल एक्यूरेट है ये। और इसके बाद आपका ये जो टेबल है, इस टेबल को भी आप ध्यान से देख लीजिए। तो इस तरीके से हमने ये बनाया है, ये सारी पर्टिकुलर्स में चीजें लिखी गई हैं, है ना। ठीक है। सो बच्चों, हमारे क्वेश्चन नंबर 74 तक हो जाते हैं कंप्लीट, है ना। तो इसका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी मैंने यहाँ पे बना दिया था, ठीक है। सो कहीं कोई भी प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट हमारा क्वेश्चन है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो